हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी का। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन किया था, उसको फिनिश किया था। 4.2 का इंट्रोडक्शन किया था, उसको हमने फिनिश किया था। यानी कि टोटल अभी तक 4 वीडियोस आपके आ चुके हैं। कहाँ मिलेंगे सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर देखिए लिख के आ रहा होगा बच्चों, कमेंट चेक करिए, सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा, वहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको पूरा सिलेबस क्लास 9 का मिल जाएगा। ठीक है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर अभी अभी आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे बच्चों आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? बच्चों देखिए, आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा के रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। ठीक है ना? तो पिन कमेंट में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, सर प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है मुझे, पिन कमेंट में भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नाम विनीत पांडे और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503641171। तो इस नंबर पे अगर आप हमें व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना? तो ये रही सारी बातें नए बच्चों के लिए। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.3। ये 4.3 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना? और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि इंट्रोडक्शन देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में आपको लगभग सारी चीज़ें बताते हैं जिससे आप एक्सरसाइज खुद से भी कर सकते हो। वैसे तो एक्सरसाइज हम सॉल्व कराते हैं, बट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एक्सरसाइज सीधे सर्च करते हैं। ठीक है ना? तो उससे बात नहीं बनेगी। इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बच्चों यहाँ पे पढ़ाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन वीडियो तो बिल्कुल मत छोड़िए, वो आप देखोगे तो आपका चैप्टर तो ऐसे ही बन जाएगा, एक्सरसाइज तो ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख के आए, वहाँ बहुत सारी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, x + 2y = 6, करेक्ट। और लास्ट की क्लासेस में हमने क्या किया था, ऐसी इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम जो अभी तक सॉल्यूशन करके आए हैं, याद है आपको? आप क्या करते थे? x की वैल्यू 0 डालते थे, फिर y निकालते थे, फिर x की वैल्यू कुछ और डालते थे और y निकालते थे। इस तरीके से x की डिफरेंट वैल्यूज पे y आता था एंड वाइस वर्सा, मतलब y की डिफरेंट वैल्यूज रखने पर x आता था, याद है? तो आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे, ठीक है, जो इस इक्वेशन का क्या होते थे? सॉल्यूशन होते थे। ठीक है ना? अच्छा, तो ये जो तरीका था इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, ये जो तरीका था इसको सॉल्व करने का, ये तरीका कहलाता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है ना? ये जो हमने पढ़ा, ये कैसा मेथड था? एल्जेब्रिक मेथड, करेक्ट। तो एल्जेब्रिकली हम लोग इसको अभी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है ना? और इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे इस इक्वेशन का। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर आपको मिलेगी मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो उसका एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब वो कैसा, वो कोई कर्व बनाता है। अब वो कर्व क्या होता है? वो कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो कर्व आपका क्या हो सकता है? सर्कल भी हो सकता है, वो आपका पैराबोला भी हो सकता है। ठीक है ना? वो आपका हाइपरबोला भी हो सकता है। तो ये पैराबोला, हाइपरबोला आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और ये देखिए, ये एक जैसा जो शेप बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्स। ठीक है? आपका एलिप्स भी बन सकता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको मैथमेटिक्स में मिलती है तो वो करस्पॉन्डिंग एक आपको कर्व देगी। कर्व का मतलब एक फिगर आपको, एक प्लेन फिगर आपको मिलेगा। ठीक है ना? ग्राफ पेपर पे अगर आप उसको प्लॉट करें तो आपको एक प्लेन फिगर मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये जो शब्द आया ना लीनियर, लास्ट क्लासेस में हमने आपको क्या बताया था कि लीनियर आपने क्यों बोलना है? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ये बात हमने बताई थी। अब दूसरी बात सुनिए, ये लीनियर शब्द आया है क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, इनका जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या मैंने बोला? इनका जो ग्राफ आप, मतलब इनका जो कर्व आएगा ना, मैंने क्या बोला? एक इक्वेशन होगी मैथमेटिक्स में कोई भी, और उसका जब आप कर्व प्लॉट करोगे तो वो आप, उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कोई कर्व मिलेगा। वो कर्व क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सब तो आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, सर्कल वगैरह। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बन के आएगा वो कैसा आएगा बताइए? वो आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? ये ग्राफ कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन। अब हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे हुए हैं ये हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही ध्यान से। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है ना,
आप वैसे वैसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक चीज़ और, अगर कोशिश हो तो ग्राफ पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो ग्राफ पेपर आप लेके बैठिएगा, ठीक है, तभी यहाँ पे मज़ा आने वाली है। हमारे पास तो यहाँ है नहीं ग्राफ पेपर बोर्ड पे, तो यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस मेजर करके बनाने की कोशिश करी है। अब देखिए जरा, x + 2y = 6 है, ठीक है ना। आइए जरा सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है ना। ये देखिए साफ साफ आपको एक टेबल बनानी है, और किस तरीके की टेबल बनानी है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए जरा, ये ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ को उसके नीचे लिखते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे पुट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये तो काम सबको आता है, हाँ। तो अगर x = 0 आप पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या रख दी आपने, यहाँ पे 0 रख दी। अब आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बताइए इक्वेशन क्या है आपकी, x + 2y = क्या है बताइए, 6 है। तो x की वैल्यू 0 रखनी है। 0 + 2y कितना हो जाएगा बताइए, 2y, है ना। 2y + 6, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 = 2 3 ज़ा। तो लीजिए y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 3, करेक्ट। अब हम लेते हैं y, x की वैल्यू चलिए 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप 2 क्यों ले रहे हो, कि हम 1 नहीं ले सकते हैं। आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है ना। हम 2 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, हम आपको अभी कुछ समझाते हैं इस एग्जांपल से। तो x = 2, भाई लास्ट वाला एक्सरसाइज तो पढ़ के आयो ना 4.2, आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो चलो x की वैल्यू हमने 2 रखी, चलो y निकालिए जरा। देखिए x की वैल्यू आप 2 रखोगे बेटा, तो x की जगह 2 रखा, प्लस 2 × y, 2 × y = 6, ठीक है। ये 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2y = 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। लीजिए 2 से 2 कट गया, 2 1 = 2 2 ज़ा। तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 2 आ गई, करेक्ट। चलो अब आप x की वैल्यू 4 ले लीजिए, ठीक है ना। x की वैल्यू आपने क्या लेनी है अब, 4, ठीक है ना। चलो क्या सर मैं 5 नहीं ले सकता हूँ, मर्जी है आपकी, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो तो x की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 4। धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे, परेशान मत हो, बहुत सारे ग्राफ बनवाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू 4 रखो, 4 + 2 × y, 2 × y = 6, ठीक है। तो 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2y = 6 - 4, 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ठीक है ना। 2 1 = 2, 2 1 = 2, इधर y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 4 रखने पर y कितना आ गया बताइए, 1। एक और कोई वैल्यू ले लो, सपोज x = हम क्या लिख रहे हैं, 6, ठीक है ना। चलिए x की वैल्यू हम 6 चूज करते हैं, x = 6 हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर x की जगह 6 और प्लस 2y = 6, 6 उधर जाएगा, तो 2y = बताओ 6 - 6 0, ठीक है ना। लीजिए 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y = अब क्या बताया था आपको, 0.2 क्या होता है, 0 ही होता है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, लीजिए y का वैल्यू 0 और x कितना था आपका, 6 था, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को आती हैं। ऐसे करके आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अब देखिए आपको पॉइंट क्या मिले, हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। पहले हम x की वैल्यू, देखिए हमने आपको बताया था पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे देखिए जरा, 0,3, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, 2,2, पहले x की वैल्यू लिखनी, फिर y की वैल्यू लिखनी, फिर 4,1, ठीक है ना, 4,1 और फिर 6,0, करेक्ट। चलो अब इन सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना आता है। ये आप कौन से चैप्टर में पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए तो 0,3, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन में इसको प्लॉट करना आता है आपको, बिल्कुल आता है। 0,3, तो ये देखिए 0,3 कहाँ आएगा, x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 और y की 3, तो ये देखिए x की वैल्यू यहीं रहेगी, है ना तो हम x में राइट जाएंगे ना तो लेफ्ट जाएंगे, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 0,3। तो एक पॉइंट आपको ये वाला मिला, ध्यान से चेक करिए, इसको हम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए, 0,3, इसको हमने बोला पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,3। अब 2,2, तो ध्यान से चेक करो, ये ऑरिजिन है आपका, ठीक है, ओ क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है। ऑरिजिन से हमें x की डायरेक्शन, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 स्टेप चलना है, फिर y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 स्टेप। तो देखिए 2,2, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, b, ठीक है ना। लीजिए 2,2, करेक्ट। उसके बाद देखिए 4,1, यानी कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है आपका क्या, c, करेक्ट, 4,1 लीजिए। उसके बाद 6,0, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपने कितना स्टेप चलना है, 6, और y में कुछ नहीं चलना है, क्योंकि y का वैल्यू कितना है, 0, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गया आपका पॉइंट d, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,0। अब क्या करना है हम लोग को,
स्केल लेना है और आप देखोगे, आप इनमें से किसी भी दो पॉइंट को मिलाने की कोशिश करो, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आप इनमें से किसी भी दो पॉइंट को मिलाने की कोशिश करोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे सारे पॉइंट ही एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। देखिए मान लीजिए मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखो कि जितने भी पॉइंट्स लिए ये सारे ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपको इनको ऐसा स्केल रख के ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ये आपने इसको स्केल से रख के इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर तो था नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। आपके ग्राफ पेपर पे बिल्कुल भी बहुत ही सही आएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स एक लाइन पे मिल जाएंगे। फिर एक एरो इधर बनाना है और आपने एक एरो इधर बनाना है। क्यों सर? क्योंकि एरो क्या बताता है हमको, एरो बताता है कि एक लाइन है। लाइन का मतलब लाइन को आप दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हो। इसको हम इधर कितना भी लंबा ले जा सकते हैं, इसको भी हम इधर कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, ध्यान से चेक करो। चलो इसको हम बी बोल देते हैं और इसको हम डी, नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी रख दो, ठीक है। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को हम लाइन ए बी बोलने जा रहे हैं। क्या बोलने रहे हैं? लाइन ए बी। मतलब ये वाला पॉइंट ले लो, एंड में जो दिखाई पड़ा ये वाला, इसको हमने बोला लाइन ए बी। और इसकी जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इसकी इक्वेशन कितनी है? x + 2y = 6, करेक्ट। तो इस लाइन के ऊपर हम लोग को क्या लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। जगह तो नहीं है, हम छोटा सा लिख देते हैं, इसकी इक्वेशन लिख देनी। देखिए x + 2y = 6, करेक्ट। कोई डाउट है? बताइए। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। यहां से आपको क्या पता चलता है? यहां से आपको यह पता चलता है कि लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इस वाले पॉइंट को देखो, 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 ठीक है ना। पहली बात तो आपको यह पता चली कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है। बताइए, इसका ग्राफ बनाने पर कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन। एक तो ये बात पता चली। दूसरी बात आपको ये पता चली कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसका क्या है? सॉल्यूशन है, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। भाई आप चेक कर लीजिए, देखिए 0,3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? बताइए 0,3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? हाँ है भाई। यहाँ पे पुट करके देख लो ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो 0 + 2 × 3 6, LHS = क्या आ जाएगा? RHS, ठीक है। d की वैल्यू 2,2 पॉइंट d इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2, तब भी LHS = क्या आ जाएगा? RHS। इसी तरीके से c भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और b भी इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, मेरा सवाल ये है, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स पड़े हुए हैं? इस लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? तो जवाब है सर, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ भाई, सुनो यहां पे भी तो कोई पॉइंट होगा, सही है। यहां पे भी तो कोई पॉइंट होगा, यहां पे भी तो कोई पॉइंट होगा, यहां पे भी तो कोई पॉइंट होगा, यहां पे भी तो कोई पॉइंट होगा। और हर एक पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट पढ़ सकते हैं और y कोऑर्डिनेट पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां से देखिए, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं नीचे, तो x = क्या आ गया? 4। और यहां से अगर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो y = क्या आ गया? 1। ठीक इसी तरीके से वो तो आप ग्राफ पेपर पे करके देख सकते हो। अगर कोई भी रैंडमली पॉइंट चूज करोगे, वहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। x पे परपेंडिकुलर डालोगे, जहां पे आके मिलेगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जहां पे आके मीट करेगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। सुनो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं बच्चों? इस कार्टेशियन प्लेन में ध्यान से चेक करिए, दो तरीके के पॉइंट्स का कलेक्शन आपको मिलेगा। कैसा? एक तो पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऐसे होंगे जो लाइन पे आ रहे होंगे, और दूसरे टाइप के पॉइंट ऑफ कलेक्शन होंगे जो लाइन से बाहर आ रहे होंगे। जैसे कि भाई ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब ये वाले पॉइंट को देखो, लो ये वाला पॉइंट क्या है सर? 5,6। देखिए ये देखिए 5,6 क्या इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये 5,6 इस लाइन पे नहीं आ रहा है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर करके दिखाइए। तो सुनो, आइए करके दिखाते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है आपकी, क्या है बताइए इक्वेशन? x + 2y = 6। ये वाला पॉइंट लाइन से बाहर है, ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, लाइन के ऊपर नहीं बढ़ा हुआ है, ये लाइन से कहां है? बाहर है। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें और चेक करें कि 5,6 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो जवाब है नहीं होगा। कैसे? x की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ? 5, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ? 6। 2 6 12। लीजिए 5 + 2 कितना आ गया? 17, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो 5,6 एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। ओके चलो, बहुत बढ़िया। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन बेटा आपको मिलता है क्या? जो भी पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेंगे वो पॉइंट्स
क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? सर और एग्जाम्पल दीजिए। आइए और एग्जाम्पल देते हैं। एक पॉइंट लीजिए जरा, इस पॉइंट को आप क्या पढ़ोगे बताओ? ये वाला पॉइंट आप क्या पढ़ोगे? ये एक्स पे है, एक्स एक्सेस पे है, ये एक्स है ना आपकी, ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्स डैश, और ये क्या आपका वाई वाई डैश, ठीक है ना। सुनो, तो एक्स एक्सेस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, सबको पता है। तो पढ़ो, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। क्या 2,0 इस लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं, ठीक है ना। तो 2,0 इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए जरा दिखाते हैं, 2,0 भी इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है, या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, या इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं है। तो x की वैल्यू 2 रखिए नीचे, और y की वैल्यू कितनी रखोगे? 0। तो कितना आ गया बताइए? 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है बताइए? 6, और हमारा कितना आ रहा है? 2। तो 2,0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सुनो एक बात बताओ, लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? जवाब है इनफाइनाइट, ठीक है ना। लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, हर एक पॉइंट का आपको, हर एक जो भी पॉइंट होगा यहां पर, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और उन कोऑर्डिनेट्स में बेटा 2 चीजें होती हैं, क्या? एक तो x की वैल्यू होती है और एक y की, यानी कि एक तो x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सारे पॉइंट ही लाइन का क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो बताओ किसी स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, या किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। अब आइए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो बेटा। यहाँ पे 8,-1 एक पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, 8,-1 लीजिए। ये वाले पॉइंट को जरा सर्च करिएगा, जहां मैं स्टार लगा रहा हूं। 8,-1 आता है सर्च करना? कैसे सर? आप ऑरिजिन से x की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलोगे? 8 यूनिट, और y की नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चलोगे? -1। तो देखो जरा, यहां से ऑरिजिन से चले और ये आ गए 8, सही है, x में, और y में उतरना है नीचे, ऑरिजिन से नीचे, y में आ गए -1 लीजिए। यही वाला पॉइंट आपको मिला, ये देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, यही इस पॉइंट का नाम हमने m रखा मान लो, ठीक है ना। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए? 8,-1। अब एक बात बताओ, ये 8,-1 इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पक्का ये जो पॉइंट है, इस लाइन की जो इक्वेशन है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, इस लाइन की, यही तो है, इसी से तो ग्राफ बनाया हमने, ठीक है ना। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको 8,-1 क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आइए दिखा देते हैं आपको, लीजिए। फॉर व्हाट? फॉर 8,-1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालिए जरा, बताइए क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या रखोगे? 8 और प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -1। जब आपने रखा तो ध्यान से चेक करो, 8 और देखो प्लस माइनस क्या होता है? -2 1 2, 8 -2 क्या होता है? 6 होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है? अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड किसके को आ रहा है? राइट हैंड साइड के, यानी कि 8,-1 भी क्या है? इसका सॉल्यूशन है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है? तो इस तरीके से आपने अभी तक क्या क्या सीखा बताइए? कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, पहली बात। उसके बाद आपने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका कारण आपने देखा। क्या? लाइन जिन जिन पॉइंट से होके जा रही होगी वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक तो x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। उस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को और उस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को उठा के अगर आप इक्वेशन में रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की ये वाली वैल्यू और y की ये वाली वैल्यू के लिए LHS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? RHS। कोई डाउट है? और क्या सीखा आपने? जो सारे पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करते हैं वो सारे पॉइंट्स लाइन का सॉल्यूशन नहीं होते हैं, या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन नहीं होते। तो लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइन जिन जिन पॉइंट से होके जाती है वो पॉइंट उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस लाइन को आप इनफाइनाइटली कहीं तक बढ़ा सकते हो क्योंकि तो स्ट्रेट ही चली जा रही है ऐसे, ठीक है ना। तो जब ये स्ट्रेट ऐसे चलती जाएगी तब तो ये अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट से होके पास करेगी, और वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। आइए जरा आपको दिखाते हैं बेटा, ये स्पेशल पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को देखो जरा। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ बेटा क्या होते हैं? 0,0। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये ऑरिजिन इस लाइन पे आ रहा है, लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऑरिजिन इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जाइए चेक कर लीजिए, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? 0,0, यानी कि x की वैल्यू आप इसमें 0 रखो और y की वैल्यू 0 रखो। 0 + 0 0 आ जाएगा भाई, चेक करो ना, 0 और प्लस 2 × 0 0, 0 + 0 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया, राइट हैंड साइड क्या है? 6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है ना। तो 0,0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि नहीं बन गई, सही है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा आपका क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कैसा रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, देखो जरा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बेटा हमने लिखे हुए हैं। अब जितनी हमने भी स्टडी करी है ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं अपनी कॉपी में और बार बार इसको रिवाइज करना है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। देखो बेटा नोट में पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1 लाइज ऑन द लाइन AB। जितने भी पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हैं वो पक्का कहाँ लाई करते होंगे, लाइन पे ही लाई करते होंगे, लाइन के बाहर वो नहीं आएंगे। जैसे कि एक स्पेशल पॉइंट हमने आपको दिखाया था 8,-1, हमने रैंडमली चूज किया 8,-1 और 8,-1 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था और जब ग्राफ में जाके चेक किया तो वो तो लाइन पे ही आ रहा था, सही है ना। ये पहला आपको पॉइंट है। ऐसे और भी बेटा पॉइंट ले सकते हो आप लोग। अब हमारे पास तो यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि -1 और कितना था -2,4 2,4 for the 8, yes। बेटा एक पॉइंट देखो जरा स्पेशल, यहाँ पे देखो जरा, अगर हम -2,4 की बात करें, इस पे जरा गौर करिएगा, -2,4 पे गौर करिएगा बेटा, ठीक है ना। देखना -2,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले तो ये चेक कर लो। अगर कर रहा होगा तो -2,4 इस लाइन पे आ रहा होगा। रुक जाओ पहले चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, x + 2y = 6 है। तो इसमें क्या करना है आपने, x की वैल्यू क्या रखनी है बताइए, x की जगह -2 रखा, ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं कि -2,4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो x की वैल्यू -2 और +2 × y की वैल्यू कितनी रखनी बताइए 4। तो नीचे कितना हो जाएगा -2 2 4 8 8 - 2 लीजिए 6 विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS। इसका मतलब -2,4 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पक्का ये इस इक्वेशन से जो हमने ग्राफ बनाया, जो कर्व बनाया हमने, जो स्ट्रेट लाइन आई है, वो उसको क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, मतलब उस पर वो लाई करता होगा। आइए जरा चेक करें। देखिए -2,4 बेटा देखो, ऑरिजिन से पहले एक्सेस पे चलोगे -2 और फिर y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 चलोगे तो -2,4 ये लीजिए, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। -2,4 का नहीं मिला बताइए, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1 लाइज ऑन द लाइन AB, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, एवरी पॉइंट A, B ऑन द लाइन। अब A, B क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई चेक करो ना, ये भी A, B टाइप का, ये भी A, B टाइप का, ये भी A, B टाइप का, ये भी A, B टाइप का। A की वैल्यू यहाँ क्या है 0, यहाँ A की वैल्यू क्या है 2, यहाँ A की वैल्यू क्या है 4, यहाँ A की वैल्यू क्या है 6, यहाँ B की वैल्यू क्या है 3। तो ये पहला वाला A बोला हमने, दूसरे वाले को B बोला, यानी कि x इक्वल टू क्या है A है और y इक्वल टू क्या है B है, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट A, B ऑन द लाइन AB गिव्स द सॉल्यूशन x इक्वल टू A एंड y इक्वल टू B ऑफ इक्वेशन 1। यानी कि लाइन AB पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स में अगर आप x इक्वल टू A रख दो, उन पॉइंट से अगर x इक्वल टू A को उठाकर इस इक्वेशन में रखो और y इक्वल टू B को उठा के इस इक्वेशन में रखो तो उसको सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल सा फंडा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा तो ये देखिए, ये हो गया क्या x इक्वल टू A और ये हो गया x इक्वल टू B, यानी कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या 0। बस A और B से कंफ्यूज मत हो, वो तो बदल रहे हैं बार बार, इसलिए हमने A और B बोल दिया। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू उठा के अगर इक्वेशन में रखोगे तो क्या करती है, उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट A, B ऑन द लाइन AB गिव्स अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आ रहे होंगे वो इस इक्वेशन का पक्का क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट। इसलिए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। इसलिए हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा है, अगर इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। भाई पता लगा किसी की इक्वेशन कुछ और है, किसी लाइन कुछ और है और वो ऐसे करके आ रही है, ये दूसरी कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन कुछ और होगी, सही है ना। चलो थर्ड पॉइंट, any point which does not lie on the line AB is not a solution of equation number 1। जो भी पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करता है वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होता है। जैसे कि बताइए कौन कौन था, जैसे कि 5,6 लाइन पे नहीं लाई कर रहा था तो ये लाइन का सॉल्यूशन भी नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से एक पॉइंट हमने आपको दिखाया था 0,0, ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा था तो ये इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। 2,0 भी हमने लिया था जो कि लाइन पे लाई नहीं कर रहा था, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यही लिखा है एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन AB। कोई भी पॉइंट जो लाइन AB पे लाई नहीं करता है वो इक्वेशन नंबर 1 या फिर इस लाइन की इक्वेशन का, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलो
नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। अब देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे कंक्लूजन आपके पास निकल के आए हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सही लिखा है, पढ़ लीजिए। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जितने भी पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं वो इक्वेशन ऑफ द लाइन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब इसके जितने भी सॉल्यूशंस आप गेस करते हो, जो कि आपने पहले अलजेब्रा मेथड से गेस किए हुए थे कि x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू आए, ठीक है, तो जितने भी इसके सॉल्यूशन आपने गेस किए 0,3, 2,2, वो पक्का कहाँ लाई करते होंगे, लाइन पे। देख लीजिए, एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है ना। उसके बाद अब पॉइंट मेक्स द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मेक द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। सुनो, पॉइंट मेक्स द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब समझो इस इक्वेशन के कोई आपसे पूछे कितने सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे देखो काम करो, इस इक्वेशन का क्या बना लो, आप ग्राफ बना लो। बना लिया, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है। कौन से सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनका कलेक्शन करके जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, यही जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यही इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। बात समझ में? तो पॉइंट भी इनफाइनाइट है तो उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, इनफाइनाइट। यही बात थोड़ी सी घुमा के यहाँ लिखी, दीज पॉइंट्स मेक द कलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? ये चीज़ हो गई, इतनी बातें हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जो बच्चों का एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आपने x = 1 क्यों नहीं लिया? आप ले लेते। मैंने इसलिए नहीं लिया अभी x = 1। मान लो मैं x = 1 ले लेता, करेक्ट। x = मान लो मैं क्या ले लेता, 1 ले लेता। चलो कोई बात नहीं है, ले लेता। तो x = अगर मैं 1 ले लेता तो बेटा बताओ जरा, x की जगह 1 रखते प्लस 2 × y = 6, ठीक है। ये 1 उधर जाता तो क्या हो जाता, 2y = 6 - 1 कितना होता, 5। 2 से बोथ साइड हम लोग डिवाइड लगा देते, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा, और ये कितना आता, 2.5 टाइम्स आ जाता। चेक करो, अरे 5 को 2 से डिवाइड लगाओ, 2.5 आएगा। यानी कि जब हम x1 लेते तो y कितना आ जाता, 2.5। यानी कि आपको एक और पॉइंट मिलता 1,2.5, जो कि इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो बात ये है ना, 1,2.5 इस पे लाई कर रहा होगा। मैं पहले तुमको दिखा देता हूँ। देखो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5, ठीक है ना। देखो अगर ये 2 है और ये 3 है तो यहाँ क्या होता होगा, 2.5, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5, तो 1,2.5 ये देखिए, ये भी यहाँ पे लाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन पता है मैं क्या कोशिश करता हूँ, बात समझोगा, मैं ये कोशिश करता हूँ ना कि यार मैं ये डेसिमल वाले नंबर से बच जाऊँ मैं ये डेसिमल वाले नंबर से मैं बच जाऊँ। क्यों सर? क्योंकि बात समझो रहा, देखो 2.5 को मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा, वैसे तो 2.5 ढूंढना इजी है, लेकिन सोचो कोई नंबर ऐसा आ गया, मान लो, अब हम तुमको क्या बताएं, मान लो कि बेटा सॉल्व करते करते y = क्या आ गया, 1/3। अब 1/3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.3333 आता ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है ये, ठीक है ना। अब बताओ 0.3333 को तुम कहाँ ढूंढोगे, बताओ y एक्सिस पे, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं x की ऐसी वैल्यू चूज करता हूं जिससे y मुझे क्या मिले, एक इंटीजर मिले। इंटीजर मतलब डेसिमल में नहीं मिले, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, -1 मिल जाए, -2 मिल जाए, इस तरीके से, जिससे मुझे मेरे ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में आसानी होगी। बात समझे कि नहीं? ठीक है, सुनो, ये सर क्या बता रहे हो? सर मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला पॉइंट हमने लिया, ये वाला पॉइंट हमने कोई लिया, यहाँ सब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट। तो ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना, इसको भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमें नहीं पता, ये -2.5 है या -2.56 है या -2.566666 है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसीलिए हम हर एक पॉइंट की बात भी नहीं कर रहे, हम हर एक पॉइंट की बात कर भी नहीं सकते। बात समझ आई कि नहीं? हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ फील हमने कर लिया कि ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से जाती है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? इतनी बातें पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और याद रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो मैं करा रहा हूँ, एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। बहुत सारी बातें एग्जाम्पल में बताई गई, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, कह रहा है गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। ओके, इस बार क्या कर रहा है, उन्होंने आपको एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है ना। कह रहा है कि भाई ये पॉइंट किसी तो लाइन पे लाई करता होगा ना,
तो वो वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। पढ़िए जरा, गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाई। ठीक है ना, समझो रहा बात को, समझो। देखो 1,2 है पॉइंट, क्या आपको 1,2 प्लॉट करना आता है? हाँ, आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो सुनो, इसको छोड़ो भी, यहाँ तो हम फेयर वर्क करेंगे। यहाँ पे बेटा रफ वर्क देखो जरा, ठीक है ना। देखो यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, करेक्ट। तो आपके पास 1,2 यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जरा बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पे ये देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये आपके, हाँ, ये एक प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन में अगर हम आपसे एक लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, एक स्पेशल लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे पता है? आप मेरे को बोलोगे सर कम से कम 2 पॉइंट तो बता दीजिए। सुन लो ध्यान से, अगर हम आपको एक ही स्पेशल लाइन के बारे में पूछें तो आप हमसे बोलोगे सर कम से कम 2 पॉइंट तो बता दीजिए, 2 पॉइंट तो बता दीजिए। सर 1 पॉइंट से कैसे काम चलेगा? हमने बोला क्यों नहीं काम चलेगा 1 पॉइंट से? तो आप मेरे को क्या बोलोगे? सुनो, बोलोगे सर आपने तो 1 पॉइंट दे दिया 1,2, ठीक है ना सर, इससे तो ये लाइन भी पास हो रही होगी, सही है, हाँ। और ये देखिए सर, इससे तो ये वाली लाइन भी पास हो रही होगी, ठीक है। इसकी अलग एक इक्वेशन होगी, इसकी अलग एक इक्वेशन होगी। सपोज इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, जहां पर a1 b1 c1 क्या होंगे? कोई रियल नंबर होंगे। इसकी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जहां पर a2 b2 c2 कोई रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे सर ये वाला जो पॉइंट आपने दिया सर, इससे तो ये भी जा सकती है, इससे तो ये भी लाइन पास हो सकती है सर, इससे तो ये भी लाइन पास हो सकती है। सही बात है। यानी कि बच्चों, अगर आपको एक सिंगल पॉइंट उन्होंने दिया हो तो उस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो सुनिए ध्यान से, पहले तो हम लोग बच्चों अपनी कॉपी में नोट लगा लेते हैं। क्या फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, infinitely many line passes या infinitely many line pass, ठीक है ना। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। अगर बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं तो हर एक लाइन का एक इक्वेशन होता होगा, ठीक है। यानी कि एक सिंगल पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है तो हमें लाइन की कितनी इक्वेशन मिलेंगी? इनफाइनाइट इक्वेशन मिलेंगी। तो इन्होंने जब हमसे सवाल कर लिया क्या कि गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिस पे लाई करता है। हमें क्या पता कि ये वाली लाइन, कि ये वाली लाइन, कि ये वाली लाइन, कि ये वाली लाइन, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो जवाब हमारे बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे बहुत सारे, कैसे निकाला जाता है वो हम आपको बताएंगे, परेशान ना हो। लेकिन सुनो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि किसी स्पेशल लाइन के लिए कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? 2। सर ये क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब ये है, जरा ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, देखो जरा ध्यान दे। ये देखिए, हम मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ 1,2, करेक्ट, और दूसरा पॉइंट दे दिया उसमें 2,1। तो ये रफ वर्क में काम कर रहे हैं हम, 1 2 और इधर भी 1 2। तो नीचे 1,2 क्या होगा बेटा? 1,2 ये आ गया और 2,1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब पता है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही इक्वेशन आपको मिलेगी और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन आपको मिलेगी। ये देखो बेटा ध्यान से, ये इसके अलावा कोई लाइन हो ही नहीं सकती जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि अगर आप कोई दूसरी लाइन लोगे तो अगर वो ये फर्स्ट पॉइंट से पास हो रही है 1,2 से, तो वो 2,1 से नहीं हो पाएगी, ठीक। और अगर वो लाइन किससे पास हो रही है? 2,1 से, तो वो 1,2 से नहीं पास हो पाएगी। इन दोनों ही पॉइंट से पास होने वाली यही स्पेशल लाइन होगी, बस एक। बात समझ में है कि नहीं? यानी कि किसी स्पेशल लाइन के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो कितने पॉइंट की, कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2। और एक पॉइंट अगर दिया हो तो उससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। बात समझ में है कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से, सुनो। इसीलिए अभी जो लास्ट हमने एग्जांपल किया उसमें आपने देखा हमने x और y की बहुत सारी वैल्यूज वहां पे बना के रखी हुई थी, ठीक है ना। बहुत सारी वैल्यूज, जैसे कि हम आपको याद दिलाएं क्या क्या था बेटा हमारे पास पॉइंट, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास 0,3 था, और क्या था 2,2 था, ऐसा कुछ है ना, और क्या था 4,1 था, और क्या था 6,0, ऐसा कुछ था। और लाइन की जो इक्वेशन थी बेटा वो थी क्या? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो मेरी बात ध्यान सुनो, पता है क्या बच्चा बोलता है मेरे को? बच्चा बोलता है सर इतने सारे पॉइंट्स क्या बनाना जरूरी है सर? नो सर, अगर आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए तो आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उन दोनों पॉइंट से ही आपको वो लाइन मिल जाएगी। जैसे कि मान लो बेटा कि हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बस अब हमने ये दोनों पॉइंट निकाले ही नहीं, ठीक है ना, जरूरत भी नहीं है। क्यों सर? 0,3 कहाँ आएगा? 0,3 देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक। और 2,2 यहाँ पे आएगा,
सही है, तो बस ये 2 पॉइंट मिल गए, वही लाइन तो आ जाएगी, क्या दिक्कत है। तो सर क्या वो 6,0 से पास करेगी? यस, ऑटोमेटिकली वो पास कर जाएगी आप ग्राफ बनाओगे तो, ठीक है। क्या वो 4,1 से पास करेगी? यस सर, वो 4,1 से भी पास करेगी। 4,1 यहाँ आता होगा ना, यहाँ कहीं, तो यहाँ से पास कर जाएगी ऐसे, सही है। तो यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि कभी भी ग्राफ प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन आए एग्जाम में, अगर लेट हो रहा हो, देर हो रही हो, तो केवल कितने पॉइंट ले लेने वहाँ पे? हाँ, 2 पॉइंट ले लेने बस, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ज़्यादा पॉइंट क्यों लेते हैं? ताकि ग्राफ की करेक्टनेस हो, यानी कि पक्का हमें पता चल जाए हाँ भाई इन पॉइंट से पास हो रही है, एकदम परफेक्ट ग्राफ है। फिर भी अगर आपकी पेंसिल बहुत अच्छी तरीके से शार्प है और आपने अच्छे से पॉइंट निकाले हैं, तो 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं आपके ग्राफ को बनाने के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो हमने पुराने क्वेश्चन की बात करें, लौट के आते हैं नए क्वेश्चन पे। तो इसमें 1,2 से कितनी लाइन्स बताइए पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो इनफाइनाइट लाइन जो भी पास हो रही होंगी, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ऐसा होगा। वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझते हो ना, उसकी पिक्चर कैसे बन के आ रही होगी? ऐसे बन के आ रही होगी, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब वो कहता है भाई हमें इक्वेशन तो बता दो। अब बच्चे पूछते सर इक्वेशन सर कैसे बताएं उनको? तो सुनो कैसे बताएंगे इक्वेशन। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो बात समझो ना, आपको क्या करना है ना, आपको कुछ भी सोचना है। कुछ भी का मतलब, आपने पहले सोचा x + y, जब आप सोच लो फिर = लगा लो। देखो 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 बात समझो। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो x + y सोच रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, x और y जरूर आना चाहिए, बस इतना सोच लो, x और y जरूर आना चाहिए। कोई बच्चा सर मैं x + y सोच रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। कोई बोले नहीं नहीं सर मैं तो सर x - y सोच रहा हूँ सर, और = लगा दो। यहाँ हम कुछ फिल करेंगे, यहाँ कुछ अभी हम फिल करेंगे, यहाँ भरेंगे, अभी कुछ हम लिखेंगे, यहाँ उसकी जगह हमने छोड़ दी, छोड़ो। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं तो सोच रहा हूँ सर मैं तो सोच रहा हूँ 2x + 5y सोच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई सोच लो। = में क्या आएगा वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई, करेंगे, रुक जाओ। तो ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं तो सर 3x + 2y सोच रहा हूँ सर। मैंने कहा ठीक है भाई सोच लो, क्या दिक्कत है। अब क्या करना है आपको, सुनो मेरी बात। अब क्या करना है, ये जो आप इक्वेशन अभी सोच रहे हो, जिसका राइट हैंड साइड अभी नहीं आया है, ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहां से आप क्या करो, x की वैल्यू 1 रख लो इसमें, और y की वैल्यू कितनी रख लो? 2, और कैलकुलेट करके यहां फिल कर दो। नहीं समझे बात? सोचो x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, सोचो मन में सोचना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू अगर 2 रखें, 1 + 2 कितना आना चाहिए? 3। लीजिए एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, x + y = 3। और ये जो इक्वेशन है बेटा पक्का ये कहां से पास करेगी? 1,2 से। पक्का पक्का पक्का। क्यों सर? क्योंकि 1,2 इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक कर लो। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, तो LHS = RHS आ जाएगा। यानी कि 1,2 क्या है इस लाइन का? सॉल्यूशन है। और जो भी पॉइंट किसी लाइन का इक्वेशन होता है, वो पॉइंट ग्राफ पर उस लाइन के ऊपर लाई करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां पे आया, कह रहा सर यहां पे क्या फिल करें? तो सुनो, x की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा बताओ? 1 माइनस y की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ? 2। बताओ 1 - 2 क्या होता है? -1 होता है। प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, बड़ा नंबर का, तो नीचे -1 आ गया। तो x - 1 = what? -1। ये एक इक्वेशन हो गई। लीजिए क्या दिक्कत है? कोई डाउट है? ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 1 रखो, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 और प्लस 5 × 2, 2 × 1 = 2, ये तो 2 गया, और प्लस 5 × 2 = 10, 10 + 2 कितना हो गया बताइए? 12। नीचे ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। क्यों सर? अरे भाई चेक कर लो, अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 2, तो LHS = क्या आ जाएगा? RHS। तो ये जो लाइन है ये भी कहां से पास कर रही होगी? 1,2 से। लेकिन सभी लाइंस की डायरेक्शन अलग अलग होंगी। चेक करो बेटा, पॉइंट कौन सा? 1,2। ये देखो यहां कहीं आ रहा होगा 1,2, ठीक है। 1,2 ये देखो, ठीक है। कोई तो लाइन ऐसे जा रही होगी और कोई तो लाइन ऐसे जा रही होगी, सही है। क्योंकि एक ही पॉइंट दिया है, तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। कोई डाउट है बताइए? हाँ चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद कोई बच्चा बोलता है सर मैंने तो सर ये सोचा है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ क्या फिल करेंगे? x की वैल्यू 1 रखो, क्या आ जाएगा? 3 × 1 और प्लस 2 × y की वैल्यू कितनी रखनी? 2, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए? 3 × 1 = 3 और 2 × 4, 4 + 3 7। लीजिए एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। यहां पे हमने आपको कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल दिए, करेक्ट। और कोई सोच सकते हो? बताओ, और कोई इक्वेशन सोच सकते हो? बताओ, कुछ भी सोच लो, बोलो। x - 3y लो, क्या दिक्कत है बताओ?
x लिखो, y लिखो, x का कोफिशिएंट कुछ भी होना चाहिए, y का कोफिशिएंट कुछ भी हो जाए और बीच में प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ और इज इक्वल्स टू कर दो और फिर यहाँ से x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ले लो, इसमें रख दो, आंसर दिखा दो। ठीक है, x की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2, बताइए आंसर कितना आएगा बेटा, -5 आ जाएगा। चेक करो 1 माइनस 6 क्या होता है -5। ठीक है, एक ये इक्वेशन आ गई, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं। अब आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल लिखा है y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो ये कैसे आया होगा वो मैं आपको बताऊं। सुनो, पता है क्या सोचा किसी बच्चे ने, अच्छा हाँ, इसमें ये भी होता है बेटा कि आप x को पहले सोचो चाहे y को पहले सोचो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने बोला सर मैं तो सोच रहा हूं y माइनस 2x, लो y माइनस 2x, तो y की वैल्यू यहां रख दीजिए, y कितना है 2 है, लीजिए, और माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी 1 और आंसर लिख दो 2 माइनस 2 1 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, लो। ठीक, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो बोथ साइड क्या किया होगा 2x ऐड कर दिया होगा, तो एडिंग 2x बोथ साइड, ये देखिए 2x लेफ्ट में ऐड किया और 2x राइट में, तो 2x से 2x कट गया तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, लीजिए एक इक्वेशन ये आ गई। क्या दिक्कत है बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से आप लोग बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ, एक तो ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और एक y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, है ना, तो इनका ग्राफ थोड़ा इजीली आ जाएगा और कोई बात है नहीं। ठीक है, तो इनको ही मैंने जानबूझ के चूज़ किया है। यहाँ पे बेटा बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, मतलब x की वैल्यू रखोगे तो y की एक बड़ी वैल्यू आएगी, जो कि मेरे लिए प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें क्या करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये 3 इक्वेशंस लेने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x वाली और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 वाली। ठीक है ना, तो इनके मैं ग्राफ प्लॉट तुम्हें करके यहाँ पे दिखाऊंगा और तुम क्या देखोगे, सभी लाइंस जो होंगी वो कहाँ से पास करेंगी 1,2 से, लेकिन सबकी डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, कोई उधर जा रही होगी तो कोई उधर जा रही होगी। बात समझ आई कि नहीं। आओ जरा फटाफट बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट लाइन है, ये देखो ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का टेबल बनाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फटाफट इसका टेबल बनाओ। ठीक है, कैसे टेबल बनाए सर, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे करना है आपको, x की वैल्यू रखनी है 0, तो y कितना आ जाएगा बताओ 3। अरे भाई चेक करो, x की वैल्यू 0 रखोगे y 3 आ जाएगा, फिर y 0 रखो, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 3, तो 0,3 और 3,0, लो 0,3 और 3,0, करेक्ट। तो फर्स्ट लाइन हो जाएगी आपकी 0,3, क्योंकि मैंने बताया एक स्पेशल लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, केवल 2 पॉइंट चाहिए, तो 0,3 और 3,0, पहले x की वैल्यू फिर y की, पहले x की फिर y की, तो 0,3, तो चेक करो 0,3 और 3,0, ये ऐसा आ गया। ठीक, अगर हम इसको ज्वाइन करें, ये बेटा स्केल से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर होगा, इग्नोर करना, इसको देखो जरा। ठीक ठीक, अब ये कहाँ से पास कर रही होगी 1,2 से, चेक करो 1,2 से, बताओ पास कर रही है कि नहीं कर रही है बताओ। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है स्पेशल, इसका नाम हमने रखा सपोज पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 से पास हो रही है, 1,2 क्योंकि इसका सॉल्यूशन है भाई, सही है, उसी सॉल्यूशन को देख के इक्वेशन बनाई थी आपने। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है -1, इसका ग्राफ बनाओ। चलो इसके लिए टेबल बनाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पे फटाफट टेबल बना लो, ज़्यादा नहीं 2 पॉइंट लूँगा बस मैं। ठीक है, आप और 2 से ज़्यादा ले सकते हो। x की वैल्यू बेटा 0 रखो, चलो फटाओ, तो y कितना आ जाएगा 1, कैसे सर कैसे कैसे कैसे, अरे भाई x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 0 माइनस वाई क्या हो जाएगा -1 माइनस वाई और -1 माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना, उसके बाद y की वैल्यू 0 रखो, तो y जब 0 रखोगे ऊपर मत रख देना गलती से, y 0 रख रहे हो, y के सामने रखना। ठीक है, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट क्या मिले 0,1, चेक करो 0,1 और -1,0। ठीक है ना, तो 0,1 ये रहा, ये देखिए, और -1,0 ये रहा। ठीक, ये लो, आया कि नहीं आया बताओ। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये जो सेकंड लाइन आई इसकी इक्वेशन क्या है बताइए, इसकी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। आप देख रहे हो दूसरी लाइन भी कहाँ से पास कर रही है, इस स्पेशल पॉइंट m से 1,2 से, क्योंकि 1,2 क्या है इसका सॉल्यूशन है। अब थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन क्या आपकी y इज इक्वल्स टू 2x, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, चलो बेटा फटाफट, x की वैल्यू 0 रखो, तो x 0 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा 0। उसके बाद अब आप y 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि y 0 रखोगे तो x भी कितना आ जाएगा 0, तो फिर से आपको 0,0 मिल जाएगा, है ना। तो आप x की वैल्यू 1 रखो, लो, और y की वैल्यू 2 1 2, लीजिए बेटा क्या आ गया बताओ 0,0 और 1,2, तो 0,0 कहाँ है यहाँ पे, सही है, और 1,2 कहाँ है 1,2 यहाँ कहीं है, लो, तो एक पॉइंट तो ये मिला और दूसरा पॉइंट ये मिला। ठीक है ना, तो इसको जब आप करोगे तो ये ऐसे करके एक लाइन आएगी, ये वाली।
ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2। इसकी खास बात क्या है, ये कहाँ से पास कर रही है, उसी पॉइंट 1,2 से, यानी कि सभी लाइन 1,2 से पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो सभी लाइंस का सॉल्यूशन क्या है, 1,2 है, लेकिन लाइंस अलग अलग हैं, लाइंस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक पॉइंट अगर आपको दिया हो तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट अगर दिया हो और ये पूछे कि वो पॉइंट कितनी लाइंस पे लाई कर रहा है, तो जवाब है इनफाइनाइट लाइंस पे लाई कर रहा होगा। और उन लाइंस की इक्वेशन में से कुछ इक्वेशंस को आप बता सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आंसर तो उसके कितने इक्वेशंस आएंगी, इनफाइनाइट इक्वेशंस आएगी। तो एग्जाम में आपको 4 या 5 इक्वेशंस पूछ लेगा, तो आप बना सकते हो। अब इन्होंने आप हमसे पूछा था गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर। तो हमने सबसे पहले लिखा क्या, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 1,2। यहाँ पे बहुत सारी लीनियर इक्वेशन होंगी जो कि पॉइंट 1,2 के द्वारा क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। और उनमें से ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिए, 4 या 5 एग्जाम्पल आप वहाँ पे दे दीजिएगा। कोई डाउट है बताइए, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया क्या गेम चल रहा है, ठीक है ना। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो आपका लीनियर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, ठीक है ना, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर। ये लीनियर शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा है, लीनियर। लीनियर मतलब लाइन बना रहा है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है, मैं बोल देता हूँ, सभी बच्चे नोट कर लें, या तो आप लोग एक काम करो, सुनो, आप ना अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 71 पे, बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप पेज नंबर 71 पे यहाँ पे रिमार्क में टिक लगा लीजिए, द रीजन दैट द डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल ही तो है, और पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दोगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। ये लीनियर क्यों, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन दैट इज इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो भी आपको दिखाई पड़ती है, इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर शब्द का यूज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका ग्राफ कैसा है, ग्राफ का मतलब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन से ही शब्द आया है लीनियर। बात समझ में आई कि नहीं, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर 6 है आपकी एनसीईआरटी का, और पेज नंबर 72 पे ये गिवन है, ठीक है ना। वैसे तो आप इसको बना लोगे, लेकिन फिर भी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसका ग्राफ कैसा, कहते हैं कि बहुत ईजी है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ होगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, और एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम ओनली 2। तो हम ओनली 2 पॉइंट ले लेंगे बस, ठीक है ना। कैसे सर, ये देखिए एक छोटी सी टेबल ऐसे ही बना लीजिए, और अब आप लोग समझदार हो, यहाँ पे x लिखा, यहाँ y लिखा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, लो पुट करो भाई, इक्वेशन क्या आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 7, x की वैल्यू 0 रखो तो y आपको कितना मिलेगा, 7, क्योंकि 0 प्लस वाई, y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7। और जब आप क्या पुट करेंगे इसमें, y इज इक्वल टू, अगर आप 0 पुट कर देंगे, भाई चेक कर लीजिए, y की वैल्यू 0 पुट करो, x प्लस और y की जगह 0 लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 0 x की वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी कि y जब 0 है तो x कितना आ गया, 7। तो आपको पॉइंट क्या मिले, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, तो 0,7 मिला, और दूसरा पॉइंट क्या मिला, 7,0। 2 पॉइंट इनफ है बस लाइन को बनाने के लिए, ठीक है ना। 0,7, तो ये देखिए 0,7 यहाँ आएगा y कोऑर्डिनेट पे, सॉरी y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, और 7,0 कहाँ आएगा, x कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये देखिए ये 7,0 यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट क्या आपका 0,7, पॉइंट A हमने इसको बोला, और ये वाला पॉइंट हमने पॉइंट B बोला, इसको हमने क्या बोला, 7,0, करेक्ट। चलिए अब इसको बस ज्वाइन आपने करना है एक स्केल से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो हमने इसको एक स्केल से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, बस सिंपल। और ज्वाइन करने के बाद हमने लिख दिया लाइन ए बी इज द रिक्वायर्ड लाइन, और इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन आप लिख दीजिएगा बहुत साफ साफ पेंसिल से। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का क्या है, ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, कोई डाउट है। और बस इसमें वही सारी चीज़ें क्या कि ये पॉइंट जिन पॉइंट से जा रही होगी वो पॉइंट क्या होगा इसका सोल्यूशन। जैसे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोचो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, सोचो फटाफट सोचो, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते तो y कितना आ जाता, 1 उधर जाता, y की वैल्यू 6, यानी कि 1,6 से भी पास हो रही होगी। देखो 1,6 से ये लो पास हो रही कि नहीं हो रही है, बताइए, कोई डाउट है। और चेक करो, अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू अगर हम 1 रखें, y की वैल्यू 1 रखें,
y की वैल्यू अगर हम 1 रखें, यहाँ पे कर देता हूँ, चलो y की वैल्यू 1 रखो, तो x कितना आ जाएगा बताओ 6, यानी कि 6,1 से भी पास हो रही होगी, 6,1 से भी तो पास हो रही। लीजिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट से पास हो रही, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। कोई डाउट है बताइए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप ना नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। उसको आप स्किप करके चैप्टर आप एक्सरसाइज पे मत चले जाना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क वहाँ पे पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 इज अ वेरी प्यारा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, ठीक, वो आपका एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, बिना देखे एक्सरसाइज मत करिएगा, ठीक है बच्चों। तो उसको आप देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।